ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कि HTML में जो कुछ भी अभी तक हमने सीखा है, हमने फ्रेम सेट सीख लिया है, टेबल सीख लिया है, फॉर्म सीख लिया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था HTML का ऑलमोस्ट हमने सभी को कवर कर लिया है। तो उसी सभी का यूज करते हुए क्या हम एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं, एक छोटा सा एक वेबसाइट, हम 4-5 पेज का एक वेबसाइट आपको बना के आपको दिखाएंगे, और उसमें कुछ कुछ न्यू चीजों को भी आपको बताने की कोशिश हम करेंगे। तो आज के सेशन में हम जस्ट एक प्रोजेक्ट हम देखेंगे HTML के अंदर कैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब अगर अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आप जस्ट हमारे पास एक पेज है, जो हम लोग नॉर्मली ये पेज मैं यूज करता हूँ। इंडेक्स और एक इमेज है, राइट क्लिक करते हुए ओपन विद कोड करेंगे, जैसे ओपन विद कोड करेंगे हमारे पास VS कोड ओपन हो जाएगा, और VS कोड पे हम लोग कुछ हम कोडिंग करेंगे, और यहाँ पे कंप्लीट हम नेविगेशन बार के साथ हम लोग एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। कैसे हम बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे index.html में हम कुछ कोड जनरेट कर लेते हैं जो कि ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके लिए हमें कुछ ज्यादा मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं करना होता है, और ये हमारे पास ये बन चुका है। राइट। अब यहाँ पे हमें क्या सब चीजें करना होगा, हम टेबल यूज करेंगे, और टेबल के थ्रू एक नेविगेशन बार हम कैसे बना सकते हैं। राइट। टेबल आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि टेबल हम किस तरीके से, टेबल का क्या टैग होता है। तो जस्ट यहाँ पे मैंने एक लिख लिया है टेबल टैग, और टेबल टैग के अंदर में आप जानते हैं एक TR टैग होता है। TR के अंदर में हम क्या यूज करते हैं, TD यूज करते हैं और TH यूज करते हैं, और दोनों का क्या सिग्निफिकेंट है आप अच्छी तरीके से चीजों को समझते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट कीज में यूज करूंगा। जैसे हमने एक टेबल टैग तो ले लिया है, टेबल टैग के अंदर में हमने एक रो रखेंगे, इस रो के अंदर ग्रेटर देन साइन देते हुए एक TH रखेंगे, और कितना TH चाहिए, मल्टीप्लीकेशन साइन देते हुए मैंने मुझे 5 हमने रखा कि 5 हमें चाहिए TH। और उसके अंदर क्या लिखा होगा, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि होम लिखा होगा, और जैसे हम एंटर करेंगे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक कोड यहाँ पे जनरेट हो चुका है, जो कि आपके काफी आपका जो वक्त है उसे काफी बचाएगा ये। और इस तरीके से हमारे पास तो ये बन चुका है। फिलहाल अगर इसका आप आउटपुट आप देखेंगे तो आउटपुट किस तरीके से दिखेगा, मैं सिंपली राइट क्लिक करते हुए ओपन विथ लाइव सर्वर पे मैं क्लिक करता हूं, और आप आउटपुट कुछ इस तरीके से देखेंगे। और होम 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 इस तरीके से 5 टाइम्स होम आपको प्रिंट करके दिखा रहा है, और होम की जगह पे हम एक तो होम लिख दिया है, फिर आप प्रोडक्ट लिखेंगे, रजिस्टर रखेंगे, लॉगिन रखेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हम बनाएंगे, सभी पेजेस को आपस में हम कनेक्ट भी करेंगे। तो ये सारी चीजें कैसे करेंगे, और यहाँ पे पूरा ये फुल पेज में यहाँ पे आना चाहिए, उसको हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में भी काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। तो ये चीज नेविगेशन बार हम कैसे यहाँ पे डिजाइन हम कर सकते हैं, अब उसको हम समझते हैं, और कोडिंग में थोड़ा सा और चीजों को मॉडिफाई करते हैं। अगर अभी आप देखेंगे कि होम हमने रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया क्या, अबाउट अस, ठीक है, फिर हमने दे दिया यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स। इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे रजिस्टर, यानी साइन अप के लिए क्या रखते हैं, और एक और रख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस। इतने सारे पेजेस हमें बनाना है। अभी अगर आउटपुट पे देखेंगे तो जस्ट उसी तरीके से होम अबाउट अस ये सारी चीजें आपको दिखा रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे, लेकिन हमें ये फुल स्क्रीन पे चाहिए, मतलब फुल विड्थ का हमें चाहिए। और टेबल में हमने यहाँ पे अगर यूज किया है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि टेबल के अंदर में आप यूज कर सकते हैं क्या, विड्थ। ठीक है, विड्थ इक्वल्स टू आप लिखिए 100%। इस बात पर ध्यान देना है, पिक्सल नहीं यूज करना है, 100% यूज करेंगे। अगर 100% अगर आप यूज करते हैं तो आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख पा रहे हैं क्या, कंप्लीटली यहाँ पे होम आ गया, अबाउट अस आ गया, इधर प्रोडक्ट्स आ गया, कंप्लीटली एकदम प्रॉपर जिस तरीके से वेबसाइट पे आपको नेविगेशन बार आपको दिखता है उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया कि जस्ट हम टेबल ही यूज करते हुए किस तरीके से नेविगेशन बार बनाएंगे। अब इसमें हम लिंकिंग कैसे करेंगे, लिंकिंग के लिए ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या। लिंकिंग के लिए आप यूज करते हैं यहाँ पे आप एंकर टैग यूज करते हैं, तो एंकर टेक्स्ट के हेल्प से या हाइपर लिंक के थ्रू इसमें आपको लिंकिंग देना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो लिंकिंग भी हम यहाँ पे करते हैं। देखिए, अच्छा इसमें कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। बीजी कलर आप ऐड कर दीजिए, बीजी कलर इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे डाल दिया है, रेड कलर का बीजी कलर डाल दिया है। आउटपुट पर देखते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं होम अबाउट अस, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैंने टेबल का डाल दिया है रेड। तो रेड कलर में ये प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि इसमें लिंकिंग हम कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें लिंक नहीं है। अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अब मुझे इसमें लिंक करना है कि अगर इस पे हम जैसे कर्सर को रखेंगे यहाँ पे जो है लिंक होगा, और जैसे क्लिक करेंगे वो home.html को ओपन करेगा। और इसी तरीके से बाकी सभी में हमें लिंकिंग भी करना होगा। तो कैसे हम लिंक करते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सावधानी से देखिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ। यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा स्पेस लेते हुए TH
के अंदर नहीं है, हम जस्ट होम जो लिखा हुआ है उससे जस्ट थोड़ा सा पहले, और यहाँ पे मैंने यूज किया ए, और ए कोलन ब्लैंक, ये जो आप सेकंड वाला ऑप्शन देख रहे हो, कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज, जस्ट इसको आप क्लिक कर दीजिए, ये पूरा आपको यहाँ पे क्रिएट करके आपको दे देगा। और ये टारगेट वगैरह फिलहाल मैं कुछ यूज नहीं करूंगा, इस सबको निकाल देता हूँ। और यहाँ पे लिंकिंग के लिए हम लोग यूज कर लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे डबल कोट के अंदर होम डॉट एच टी एम एल। फिलहाल हमारे पास होम डॉट एच टी एम एल नाम का कोई फाइल नहीं है, हम लोग अभी जस्ट हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये होम डॉट एच टी एम एल हमने लिंक तो डाल दिया। अब आप यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे लिंक अभी हमारे पास में फिलहाल तो अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो होम जो लिखा हुआ है ये कहाँ पे होना चाहिए, ये इसके अंदर होना चाहिए, राइट, उसके बाद आएगा। तो इसको जो है होम को है यहाँ से कट करके कहाँ रखेंगे, एंकर टैग जो है उसके अंदर रखेंगे। और अब अगर आप देखेंगे तो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिले, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। अब देखिए होम आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो होम आपको दिख रहा है इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, पहले ब्लैक कलर का था अभी ब्लू कलर हो चुका है, नीचे अंडरलाइन भी आ चुका है। तो इसे हम थोड़ा सा, और इसका कलर जो है अभी आप जो देखेंगे ये प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं है। और आप अगर आप इस तरीके से वेबसाइट बना रहे हैं तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि विजिबिलिटी किस तरीके से होगा, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर होगा, ये कंप्लीटली आपका आपका कॉल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है चेंज होना चाहिए, क्योंकि अब जब भी किसी भी चीज में आप लिंक अगर आप डालेंगे, एंकर टैग आप यूज आप करेंगे, तो वहां पे कलर जो है बाय डिफॉल्ट उसका ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट का कलर हो, मैं दूसरा कलर यूज करना चाहता हूँ जो कि काफी विजिबल हो। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉन्ट टैग यूज कर सकते हैं। कहाँ पे हम फॉन्ट टैग यूज हम करेंगे, जैसे ये जो मैंने चीज यहाँ तक लिखा है ना, इसी के बाद यहाँ पे हम लोग एक टैग यूज कर लेंगे, क्या, फॉन्ट, ठीक है। और फॉन्ट के अंदर, टैग के अंदर ही हम यहाँ पे रखेंगे कलर, कलर इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे डाल दिया है व्हाइट, ठीक है। और ये होम को यहाँ से उठा के हम कहाँ पे रख देंगे, इस फॉन्ट के अंदर हम रख देंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टैग हो गए, एक तो टी आर था, टी आर के अंदर टी एच, यहाँ पे देखेंगे टी एच यहाँ पे स्टार्ट हुआ, लाइन नंबर 13 पे टी एच क्लोज हो रहा है। उसके बाद ये एंकर टैग हो गया जिसके अंदर मैंने हाइपर रेफरेंस डाल दिया, उसके बाद फॉन्ट कलर डाल दिया, उसके बाद फिर होम है, फिर फॉन्ट क्लोज किया, फिर एंकर क्लोज किया, और फिर नीचे जो है टी एच क्लोज हुआ है। अब अगर आप इसका आउटपुट अगर आप देखेंगे, अभी आप देख सकते हैं पहले के कंपैरिजन में काफी बेहतर आपको देखने को मिलेगा, और इसका कलर भी व्हाइट हो चुका है और इसमें लिंक भी आ चुका है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कर्सर रख रहा हूँ तो ये नॉर्मल कर्सर तरीके से आपको दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप होम पे आप रखते हैं कर्सर तो एक फिंगर बन रहा है, और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो होम डॉट एच टी एम एल अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसको ओपन कर देगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा होम डॉट एच टी एम एल आप इस तरीके से बना सकते हैं, और इसमें कलर भी कर सकते हैं। लेकिन जो अंडरलाइन है उसको फिलहाल हम एच टी एम एल की हेल्प से नहीं हटाएंगे, उसके लिए हम सी एस एस यूज करेंगे। तो जब हम सी एस एस देखेंगे तो वहां पे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे जस्ट हम ऐसे ही हम रखते हैं। सेम उसी तरीके से बाकी जितने भी पेजेस अभी हमने बनाए हैं, अबाउट अस, प्रोडक्ट, सभी को हम सेम इसी तरीके से करेंगे ताकि विजिबिलिटी थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको टीएस टैग में जाना है, थोड़ा सा स्पेस लेते हुए, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए, और ये ब्लैंक वाले को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे हम लोगों को दे देना है दूसरा पेज कौन सा, अबाउट अस के लिए अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे दे दिया अबाउट, अबाउट अस डॉट एच टी एम एल नाम दे दिया, ठीक है। हालांकि अभी ये पेज हमारे पास में है नहीं, अभी हम बनाएंगे, जस्ट मैंने नाम यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पे इसको ओपन करना है। फिलहाल ये टारगेट वगैरह सब यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे ए का पार्ट तो हमारे पास ये हो चुका है, और इसको यहाँ से कट करते हुए फिलहाल यहाँ पे इसी के अंदर में आप क्या कीजिए, फॉन्ट वाला पार्ट है उसको भी रख लीजिए। और फॉन्ट हम यहाँ पे कलर, फॉन्ट का कलर हम क्या रख देंगे, व्हाइट कलर का फॉन्ट हम रख देंगे। और ये जो अबाउट अस इधर लिखा हुआ था इसको यहाँ से कट करके इस फॉन्ट के अंदर आप रख दीजिए, और इसको हम सेव करेंगे। अब आउटपुट देखिए ये भी व्हाइट हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं। कुछ आपको नया चीज नहीं बता रहा हूँ, बाकी सब कुछ ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, जस्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोजेक्ट में किस तरीके से करते हैं वो हम बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्लियर होगा? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे, समझ में आ रहा है तो। और इसमें भी अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे लिंक आ चुका है, और अगर ये पेज एग्जिस्ट करता तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो पेज ओपन होता, तो वो पेज भी हम बनाएंगे थोड़ी देर में। थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिए। अब बात करते हैं क्या कि अब हमारे पास नेक्स्ट वाला जो पार्ट है प्रोडक्ट वाले में, यहाँ पे भी हम लोग आएंगे, और यहाँ पे ए लिखेंगे, और यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल नाम का एक पेज बनाएंगे। और ये टारगेट वगैरह को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग इसी के अंदर फॉन्ट टैग यूज करेंगे। फॉन्ट टैग के अंदर में हम लोग कलर डाल देंगे, कलर व्हाइट रखेंगे। और ये जो प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे लिखा था इसको जस्ट हम फॉन्ट के अंदर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है।
अब ये भी देख लेते हैं, ये भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, आउटपुट प्रॉपर तरीके से आ रहा है। वापस से हम कोड पे आते हैं, इसको भी हम सही कर लेते हैं। और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। और यहाँ पे ए लिखा, फिर यहाँ पे ब्लैंक रखा। और ये पेज हमारे पास है कौन सा, रजिस्टर के लिए, तो हमने इसका नाम दे दिया रजिस्टर डॉट एच टी एम एल। और इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और इसके बाद फिर यहाँ पे इसके अंदर हम लोग एक फॉन्ट टैग यूज करेंगे, और फॉन्ट के अंदर में हम लोग दे देंगे कलर। फॉन्ट का जो कलर होना चाहिए ये व्हाइट कलर का होना चाहिए। और रजिस्टर को यहाँ से हटा के हम लोग फॉन्ट के अंदर रख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। रजिस्टर वाला जो लिंकिंग है ये भी प्रॉपर तरीके से हो चुका है। एक और हमारे पास बचा हुआ है कॉन्टेक्टस, उस पर भी हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, ए लिखेंगे और ब्लैंक रख लेंगे। और इसका नाम हमारे पास में है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल इसका नाम हमने दे दिया है। और इसको यहाँ से निकाल देते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग फॉन्ट टैग यूज करते हुए कलर इक्वल्स टू वाइट डाल दिया है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस को कट करते हुए यहाँ पे रख दिया है। बस हो गया। यानी ऊपर का जो मेन्यू बार होता है, जिसको हम नेविगेशन बार भी कहते हैं, वो हमने यहाँ पे बना लिया है। आई होप कि ये नेविगेशन बार आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, क्योंकि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्स जो है सो 3 से 4 मिनट में चीज़ों को बना लेंगे आप। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। लेकिन अब मुझे इतने सारे अलग अलग पेजेस बनाने हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही पेज हमने बनाया है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। लेकिन हमें बाकी के जो भी होम डॉट एच टी एम एल सभी के सभी पेजेस हमें बनाने हैं। अब ये सब बनाने के लिए आपको एक शॉर्टकट की बताता हूं, और आपको बिल्कुल भी टाइम उसमें, और आपका टाइम सेव होगा। कैसे होगा, बहुत बारीकी से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे ये फाइल का जो मेन्यू है इसको मैंने ओपन कर दिया है, राइट। फाइल का मेन्यू ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ आपको दो ही फाइल दिख रहा होगा। एक है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और दूसरा फाइल आपको दिख रहा है इमेज का, एक इमेज का मैंने लिया हुआ है वो दिख रहा है। यहाँ पे बाकी के कोई भी हमारे पास में नहीं है, जितने भी हमने नाम दिया, प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल या रजिस्टर्ड एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट एच टी एम एल, ये सारा पेजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे मैनुअली नहीं बनाना है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप ये जो 3 डॉट है यहाँ पे जाइए, न्यू पे क्लिक कीजिए बनाने के लिए। इस तरीके से तो आप डेफिनेटली बना ही सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ। देखिए, उस पर फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कंसंट्रेशन के साथ। अब मुझे सबसे पहले बनाना है होम डॉट एच टी एम एल। आप क्या करेंगे, होम डॉट एच टी एम एल जब भी आपको बनाना हो तो यहाँ पे लिंक जो दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे कर्सर जैसे आप रखोगे ना, एक आपको दिखाएगा फॉलो लिंक। देख पा रहे हैं इसको क्या, फॉलो लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा। मैसेज क्या यहाँ पे दिखा रहा है, अनेबल टू ओपन होम डॉट एच टी एम एल। उसके बाद बता रहा है कि द एडिटर कुड नॉट बी ओपन बिकॉज द फाइल वाज नॉट फाउंड। तो यहाँ पे एक मैसेज भी दिखा रहा है क्रिएट फाइल। वो बोल रहा है कि ये फाइल तो नहीं है आप जिसको ओपन करना चाहते हो, क्या आप न्यू फाइल बनाना चाहते हो इसी नाम से। बोलो कि हाँ बनाना है। जैसे आप क्रिएट फाइल पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक होम डॉट एच टी एम एल बन चुका है। और इस तरफ भी आप देखोगे कि पहले सिर्फ हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही था, लेकिन यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल भी बन चुका है, राइट। तो आपका काफी टाइम सेव कर दिया इसने। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से इसमें फिलहाल अगर मैं ये सब चीजें कर दूं, तो जो जनरल जो कोड हमारे पास, जो हम कॉमन कोड जो रखते हैं, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये हमारा हो गया होम डॉट एच टी एम एल का पेज। ठीक है, होम डॉट एच टी एम एल में टाइटल में जो कुछ भी आप सेट करना चाहते हो आप सेट कर सकते हो। टाइटल के अंदर मैंने कर दिया क्या, होम पेज। ठीक है, ताकि टाइटल में आपको ये चीजें आपको दिखेगा। और बॉडी टैग के अंदर में एक जस्ट एक मैसेज में देता हूं क्या, H2 टैग के अंदर में इट्स होम पेज, जस्ट एक मैसेज दे दिया। ये दो पार्ट हमारा एक हो गया कि टाइटल में हमने होम पेज लिख दिया और H2 टैग में भी हमने लिख दिया इट्स होम पेज। इसका काम कंप्लीट हो चुका है। वापस हम आएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे। ये होम डॉट एच टी एम एल शॉर्टकट की समझ में आ गया। सेम एग्जैक्टली इन द सेम वे हम क्या करेंगे, अबाउट अस डॉट एच टी एम एल को भी हम जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे जस्ट कर्सर को रखेंगे, यहाँ पे मैसेज आएगा फॉलो लिंक, जस्ट आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट फाइल। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये यहाँ पे जो है फाइल बन चुका है। इस तरफ भी आप देखेंगे, कर्सर पे फोकस करेंगे, ये बन चुका है। और अब यहाँ पे कोड जनरेट कर लीजिए, एक्सक्लामेशन साइन देते हुए एंटर प्रेस कर दीजिए। टाइटल में मैं नाम देता हूँ क्या, इसका फाइल का नाम क्या था, अबाउट ना, अबाउट अस पेज। टाइटल में ये मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक S2 टैग लिया है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इट्स अबाउट अस पेज, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये डिफरेंट पेज ओपन हो रहा है। और वहाँ पे नाम भी मैंने दे दिया है। वापस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आएंगे, अबाउट हो गया, अब प्रोडक्ट की बारी है। जस्ट कर्सर को रखेंगे, फॉलो लिंक पे हम क्लिक करते हुए यहाँ पे क्रिएट फाइल करेंगे। और यहाँ पे ये भी फाइल हमारे पास बन चुका है, जो कि है प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे फाइल को कोड को जनरेट करते हैं। और टाइटल में हमने सेट कर दिया क्या, ये हमारा है प्रोडक्ट पेज, राइट ना, प्रोडक्ट पेज।
और यहाँ पे H2 टैग यूज करते हुए यहाँ पे लिख दिया क्या, इट्स प्रोडक्ट पेज। ठीक है, इट्स प्रोडक्ट पेज हमने डाल दिया, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट हो गया। हमारे पास एक पेज और था, क्या था, रजिस्टर और कॉन्टैक्ट, दो और है। यहाँ पे कर्सर रखते हैं, फॉलो लिंक करते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये शॉर्टकट कीज आपको समझ में आ गया होगा। जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपके टाइम को काफी सेव करेगा ये। राइट, तो ये जो है हमारे पास कौन सा पेज बना रहे हैं हम लोग, रजिस्टर का। तो इसका नाम मैंने दे दिया क्या, रजिस्टर, रजिस्टर पेज। और यहाँ पे भी हमने क्या रखा, S2 टैग, और इट्स मैसेज दे दिया, इट्स रजिस्टर पेज। ठीक है, बस हो गया, इतना आप काम कर लीजिए। और एक पेज और है, उसको भी क्रिएट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट स्पेस, यहाँ पे फॉलो लिंक क्रिएट कीजिए। और यहाँ पे एक्सक्लामेशन साइन देते हुए डॉक्यूमेंट, जहाँ पे टाइटल है, टाइटल का नाम हमने दे दिया क्या, कॉन्टैक्ट अस पेज, कॉन्टैक्ट पेज नाम दे देता हूँ, सिर्फ कॉन्टैक्ट अस दे दिया। और यहाँ पे भी एक H2 टैग यूज किया, H2 टैग के अंदर में मैंने लिख दिया इट्स कॉन्टैक्ट अस पेज। हो गया, बस इसको हम सेव कर लेते हैं। तो सारा पेज जितना हमें बनाना था, सब पेज हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और अब आते हैं जो हमारा जो आउटपुट जिस तरीके से था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और अब हम वन बाय वन रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है क्या। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे, आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सभी लोग, जो ब्राउजर पे ये जो मैंने सेलेक्ट किया है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सभी लोग अभी देख पा रहे होंगे। राइट, अगर मैं यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया, होम डॉट एच टी एम एल। समझ में आ रहा है, तो ये प्रॉपर कनेक्शन तो हो रहा है। फिर वापस से मैं इंडेक्स पे आ चुका हूँ, अबाउट अस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये अबाउट अस पेज पे हम आ चुके हैं। राइट, यहाँ पे प्रोडक्ट वाले पे आप जाओ तो यहाँ पे प्रोडक्ट पेज, यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल। हमने S2 टैग में भी डाल दिया था, प्लस हमने टाइटल में भी सेट किया था, ऊपर भी आप देख सकते हो टाइटल में भी हमने प्रोडक्ट रखा था, तो वो भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से सभी, यहाँ पे रजिस्टर वाला भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। कॉन्टैक्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं, इट्स कॉन्टैक्ट अस पेज, यहाँ पे भी ब्राउजर पे भी आपको दिखा रहा है यूआरएल में, प्लस यहाँ पे जो टाइटल है वहां पे भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन आपने एक चीज गौर किया होगा कि इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जैसे आप किसी भी पेज पे जाते हो, आप किसी भी वेबसाइट को आप विजिट करते हो, तो किसी पेज पे अगर आप जाते हैं तो हर पेज पे आपको नेविगेशन बार दिखता है। ऊपर का जो जो पार्ट हमने ये जो बनाया है ना, जो कि अभी फिलहाल हमारा कहाँ पे है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज पे ही, ये ऊपर का जो नेविगेशन आप देख रहे हो, ये मेन्यू बार ऊपर में जो दिख रहा है वो सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे ही दिख रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, अगर मैं प्रोडक्ट वाले पेज पे जा रहा हूँ, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो प्रोडक्ट वाले पे वो चीजें नहीं दिख रहा है, जबकि मुझे ये सभी के सभी पेजेस पे चाहिए। राइट, क्योंकि यूजर इस तरीके से ना बैक करके और फिर से चीजों को करेगा, उसे हर पेज पे ये जो मेन्यू बार है वो दिखना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपलेस्ट तरीका आपको बताऊं कि जो हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये जो चीजें बनाने के लिए कोडिंग किया है, इसी कोडिंग को मैं कॉपी करूंगा और सभी पेजेस पे पेस्ट कर दूंगा। ये प्रोफेशनल वे नहीं है, बट हमने एच टी एम एल सीखा है उसके हिसाब से बस यही एक सुटेबल तरीका है। लेकिन आगे हम बूट स्ट्रैप वगैरह में देखेंगे तो उसके लिए बहुत सारा शॉर्टकट कीज होगा, लेकिन हम उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। HTML से जितना पॉसिबिलिटीज है वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये कोड बनाने के लिए, ये जो आउटपुट आप देख रहे हो, ये डिजाइन मेन्यू बार को डिजाइन करने के लिए जो कोडिंग हमने किया है, उसको जस्ट आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके बाकी सभी पेजेस पे आप ऊपर में डाल दीजिए। राइट, तो हम क्या करेंगे, वापस से हम कोडिंग पे आते हैं, और कोडिंग पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे आते हैं, और ये जो टेबल वाला जो जो पार्ट था, ये यहाँ से उठाया और ये टेबल का जो क्लोजिंग है लाइन नंबर 27 तक जस्ट मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, और कॉन्टेक्टस पे आते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो पार्ट है कॉन्टेक्टस पेज जो मैं दिखा रहा हूँ इसके ऊपर मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, सेम उसी तरीके से रजिस्टर वाले में भी करेंगे, पेस्ट कर दिया है। सेम प्रोडक्ट वाले पे भी करेंगे, कॉपी पेस्ट कर दिया है। और अबाउट अस पे भी सेम उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे भी कर दिया। और पेज कोई बचा क्या, देख लेते हैं, यहाँ पे रन करके देख लेते हैं अभी। अब आउटपुट स्क्रीन पे देखिए, अभी अभी हम लोग इंडेक्स पे हैं, होम पे क्लिक किया तो होम पे हमने आई थिंक नहीं किया है, यहाँ पे ये प्रॉपर काम कर रहा है। प्रोडक्ट वाले पेज पे भी ये काम कर रहा है, देख सकते हो आप। रजिस्टर वाले पे भी, इस रजिस्टर पेज पहले सिर्फ यही मैसेज दिखा रहा था, मेन्यू बार ऊपर का नहीं आ रहा था। कॉन्टेक्टस पेज ये भी काम कर रहा है, तो होम पे हमने पेस्ट नहीं किया है। राइट, तो होम वाले पेज को हम ढूंढ लेते हैं, कहाँ पे है हमारा होम वाला पेज, यहाँ पे है। हमने यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने उस चीज को मेन्यू बार को नहीं रखा है, तो यहाँ पे इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। और अब आपका प्रॉपर तरीके से काम करेगा, होम पे भी ये काम कर रहा है, अबाउट अस पे भी ये ऊपर मेन्यू बार है, यानी सभी पेजेस पे मेन्यू बार है।
और इस तरीके से ये आप मेन्यू बार आप किस तरीके से बना सकते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार प्लीज कंफर्मेशन दे, अभी तक क्या क्या मैंने किया, समझ में आया क्या? राइट, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सभी पेजेस पे हमें कुछ कोडिंग भी करना है ताकि एक कंप्लीट एक वेबसाइट जैसा लगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि इंडेक्स वाले में जस्ट हम एक डमी कोड जस्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमारा है कौन सा, index.html पेज पे हम लोग फिलहाल अभी हैं। index.html पे जहाँ पे मैंने ये सब चीजें किया है, इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे जस्ट एक मैंने पैराग्राफ रखा जहाँ पे मैंने दे दिया लॉरेम, जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आता है 200 वर्ड्स का मैं चाहता हूँ, एंटर कर दिया, एक ये बन गया। फिर एक और पैराग्राफ ले लिया मैंने और यहाँ पे भी लॉरेम 200 वर्ड्स का ये डिफॉल्ट टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी जो है हमारे पास इंडेक्स वाला जो पेज था हमारे पास, यहाँ से मैं रन कर लेता हूँ एक बार, ओपन विद लाइव सर्वर। अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं ये हमारा कौन सा पेज हो गया, index.html का पेजेस यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, इंडेक्स वाला जो पार्ट था वो बन चुका है। अगर आप बैकग्राउंड बीजी कलर आप डाल दो, अगर बॉडी टैग में तो थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा, इमेजेस भी आप रख सकते हैं, तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि क्या सब चीजें आपका रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिलहाल मैं चीजों को कैसे कनेक्ट करना है वो उस चीज पे मैं फोकस करूंगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने बॉडी में आके बीजी कलर में डाल देता हूँ क्या, ग्रे कलर। ठीक है, ग्रे कलर यहाँ पे डाल दिया है। अभी आप देख देख पाएंगे एक एक पेज सिंपल सा कुछ कंटेंट मैंने डाल दिया है यहाँ पे, और ये एक हमारा पेज बन चुका है index.html। लेकिन अब index.html से अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम पेज पे भी कुछ चीजें यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट में डाल देता हूँ। तो होम पेज पे हम लोग आते हैं और होम पेज पे जस्ट हमने क्या किया, ये मैसेज तो ठीक था, इसी के जस्ट नीचे आते हुए यहाँ पे हमने सेम उसी तरीके से एक पैराग्राफ में ऐड कर रहा हूँ, लॉरेम 200 वर्ड्स का यहाँ पे डाल दिया है। इसको हम सेव करते हैं, प्लस यहाँ पे भी इसका कलर हम सेम रखते हैं, क्योंकि किसी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो हर पेज का कलर सेम रखा जाता है ताकि उसका मतलब बेहतर तरीके से वो डिजाइन आए, ऐसा नहीं कि हर पेज का कलर अलग अलग रखा जाए। तो ये हमारा होम पेज हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब प्रोडक्ट वाले पेज पे, प्रोडक्ट वाले पेज में हम इमेजेस को ऐड करेंगे, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे। ठीक है, तो इमेजेस कैसे हम रखते हैं, इमेज के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल हम प्रोडक्ट वाले पेज पे आते हैं और जहां पे ये चीजें आपको दिखा रहा है नीचे आएंगे। आप इमेज को ऐड करना हो तो आप इमेज कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, यहाँ पे इमेज लिखना है तो IMG टैग हम करेंगे। और IMG के अंदर SRC होता है, SRC के अंदर इमेज, इमेज मैंने यहाँ पे एक लिया हुआ है, जस्ट उसका फर्स्ट लेटर हम लिखेंगे, ये इमेज का नाम आ चुका है, ऑलरेडी इसी फाइल में हमने रखा हुआ था। इसका विड्थ और हाइट आप सेट कर सकते हो, तो विड्थ नहीं तो बहुत बड़ा इमेज हो जाएगा, तो विड्थ जो है मैंने इसका दे दिया कितना, 250 पिक्सल दे दिया। और कुछ इसका हाइट जो है, हाइट हमने यहाँ पे सेट कर दिया है कितना, 250 दिया है, तो ये कर देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं ये इमेज आपको देखने को मिले, मैं थोड़ा सा 100% पे रखता हूँ तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इमेज आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इमेज के साथ साथ कुछ कंटेंट भी लिखा हो। ठीक है, तो आप कंटेंट भी आप डाल सकते हो आप। तो कंटेंट डालने के लिए क्या करेंगे, ये जो इमेज जो चीजें लिखा हुआ है इसी के जस्ट हम नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, एक सिंपल सा मैं पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ और लॉरेम लॉरेम लिख दिया है और इसका रखता हूँ 150 पिक्स 150 वर्ड्स हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया है, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या कि जो इमेज है, इमेज के जस्ट सामने ये जो स्पेस है, उस स्पेस में हमारा ये जो कंटेंट है जो भी हमने लिखा हुआ है वो चीज वहां पे आना चाहिए था, जो कि अभी क्या हो रहा है वो नीचे आ रहा है। तो थोड़ा सा हम इमेज को हम अलाइनमेंट अगर हम करें तो वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, कैसे होगा देखते हैं। जो इमेज वाला जो पार्ट है, यहाँ पे विड्थ मैंने सेट कर दिया, अल्ट की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे अलाइन कर दिया, अलाइन इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने कर दिया क्या, लेफ्ट। ठीक है, अलाइन जैसे हम लेफ्ट करेंगे तो ये जो चीजें हैं, जो कंटेंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में इमेज आपका प्लेस हो जाएगा। थोड़ा सा कंटेंट और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो और बेहतर तरीके से इसको आप देख पाएंगे, डिजाइन थोड़ा अच्छा दिखेगा। राइट, कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा और यहाँ पे रख देते हैं, इसको हम सेव करते हैं। राइट, तो ये हो गया इमेज और इस तरफ उसका कंटेंट। इसी को मैं कॉपी करके थोड़ा सा और यहाँ पे रख देता हूँ, जो भी अभी इमेज रखा और कुछ कंटेंट रखा ना उसी को, तो ये जो इमेज वाला पार्ट है और जो पैराग्राफ मैंने जो यूज किया है इसी को मैंने कॉपी कर लिया है, और कॉपी करते हुए एक बार और रख दिया, एक बार और रख दिया। ठीक है,
और अब हम आउटपुट देखते हैं। कुछ इस तरीके से चीजें आप देख पाएंगे। ये इमेज है, इमेज का या इमेज आप बोल सकते हैं, ये इमेज हमारे पास में है, और इस इमेज का कुछ डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हैं। जैसे आप किसी भी फ्लिपकार्ट पे जाते हो, अमेजन पे जाते हो, तो कुछ ऐसे ही आपको मिलता है, लेकिन वहाँ पे बूटस्ट्रैप वगैरह यूज किया जाता है। लेकिन फिलहाल जस्ट मैंने यहाँ पे HTML से बताया कि इस तरफ इमेज है, और इमेज का कुछ अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। अगर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो किसका, इसका पेज का, तो थोड़ा सा और भी अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बाकी के पेजेस में क्या रखा था, ग्रे कलर यूज किया था, तो यहाँ पे हम ग्रे कलर यूज कर देंगे। तो आप कहाँ पे उसको यूज करेंगे, बॉडी में आते हुए BG कलर यूज करेंगे, GRAY ग्रे कलर। और अब आप यहाँ पे देख सकते कुछ इस तरीके से चीजें हो रहा है, राइट। तो होम पेज रेडी हमारा है, यहाँ इट्स होम पेज। अबाउट अस, अबाउट अस में फिलहाल मैंने कुछ लिखा नहीं है। प्रोडक्ट वाले पे ये हमारा बन चुका है। रजिस्टर वाले पेज पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, जो लास्ट क्लास में भी बताया था फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं, वही कोड मैं यूज कर लूंगा टाइम को सेव करते हुए। तो हम लोग आते हैं पहले कौन सा पेज पे, रजिस्टर वाले पेज पे। और रजिस्टर वाले पेज पे जो है हमने क्या किया कि हमारे पास जो है जो कोड है, इसको जस्ट मैं यूज कर लूंगा, जो ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ। जस्ट यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया है। और अब यहाँ पे देखते हैं, एक ये रजिस्ट्रेशन पेज हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। इसको कैसे डिजाइन करते हैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक हो गया रजिस्ट्रेशन पेज का पार्ट, यहाँ पे हमारा हो जाता है। और अबाउट अस में हमने कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अबाउट अस वाले पेज पे भी कुछ ना कुछ चीजों को लिख देते हैं। अबाउट अस पे आते हैं, और यहाँ पे हमने जस्ट एक पैराग्राफ ले लिया, और यहाँ पे लॉरम 200 का जो डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा उसको यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। और फिलहाल यहाँ पे इसका भी कलर आप डाल दीजिए ताकि देखने में बेहतर लगे, BG कलर ग्रे। ठीक है, इसको आप सेव कीजिए और आउटपुट देखिए। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या क्या देखा उसको देख लीजिए एक बार। होम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, अबाउट अस प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, प्रोडक्ट पे हमने इमेजेस ऐड कर दिया है, यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन पेज हमने बना दिया है। और अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज पे। कॉन्टेक्ट अस पेज को यहाँ पे जस्ट हम कैसे क्या न्यू चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्टेक्ट, अभी जितने भी पेजेस के बारे में बताया ऑलरेडी हम लोग पहले से भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ न्यू चीजों के बारे में अभी आपको बताएंगे। अगर आप क्या करना चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट पे एड्रेस आप डालना चाहते हैं, गूगल मैप के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे करेंगे। प्लस आप चाहते हैं क्या कि कॉन्टेक्ट अस पेज में अगर आप उस वेबसाइट के ओनर हैं तो आप चाहेंगे क्या कि आप वहां पे आके अपन कुछ चीजों को बताएं, राइट, आपका वीडियो वहां पे प्ले हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है, वहां पे ऑलरेडी आपने वीडियो डाल के रखे हो, होता है ना, बहुत जितने भी कंपनीज होते हैं सबका अपना यूट्यूब चैनल होता है, अपना फेसबुक मेटा मेटा अकाउंट होता है, ट्विटर अकाउंट होता है, से सब कुछ सारा चीज रहता है। तो वो सभी चीजों को आप चाहेंगे क्या कि आपके वेबसाइट पे भी पूरा इंफॉर्मेशन हो, तो उसको आप किस तरीके से आप इम्बेड कर सकते हो अपने HTML पेजेस में, राइट। वो तो यूट्यूब एक अलग पेजेस है, एक अलग वेबसाइट है जहां पे पूरा वीडियो आप देख सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि यूट्यूब के वीडियो को आप अपने HTML के पेज पे आप किस तरीके से आप रेंडर कर सकते हो, दिखा सकते हो। आप अपने फेसबुक के पेज को यानी मेटा वाले पेज को आप किस तरीके से अपने अपने इस पेज पे दिखा सकते हो, वो सब चीजें थोड़ा सा न्यू होगा, लेकिन बहुत आसान है। कोडिंग के नाम पे हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे उसको हम समझिए। अब आपको करना क्या है, हम आ चुके हैं, जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मुझे एक यूट्यूब का वीडियो यहाँ पे रखना है कॉन्टेक्ट पेज में, ठीक है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे ब्राउजर पे यूट्यूब लिखा, और यूट्यूब मेरा जो चैनल का नाम है जावा बाई कुमार, ठीक है, जस्ट मैंने एंटर किया youtube.com जावा बाई कुमार, ये जो है उम्मीद करूंगा कि देख पा रहे होंगे, ये जो है हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, अब इस चैनल पे जो भी वीडियो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, इसको मैं चाहता हूँ क्या कि यहाँ पे मुझे जो है क्या करना है, इसको मुझे अपने उस पेज पे ले जाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो वीडियो है इसी को मुझे अपने पेज पे ले जाना है, जस्ट इसको आप क्लिक कीजिए। ठीक है, जब इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये वीडियो ओपन हो चुका है, आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक मिलेगा शेयर करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं क्या, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आप देखिएगा, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, शेयर। ठीक है, तो शेयर पे क्लिक कीजिए। शेयर पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इम्बेड, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ पे आप शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो लिंक आपको मिलेगा इम्बेड का, EMBED, जस्ट इस पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसका आई फ्रेम में कोड पूरा ओपन हो चुका है, और ये जो कोड है इसी को आपको कॉपी कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए। जैसे इसको कॉपी कर लिया,
तो कॉपी करने के बाद आप अपने कोड पे आ जाइए, और हमने लिखा है कॉन्टैक्ट अस वाला जो पेज हमारा है, वहां पे आते हैं। और ये सब चीजें जो लिखा हुआ है, इसको फिलहाल मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। और जस्ट यहाँ पे ही जो उधर मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और इसको हम सेव करते हैं, और कुछ नहीं किया है। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, और हमारा जो कॉन्टेक्ट अस पेज है, आप देख पाएंगे वही सेम वीडियो जो है यहाँ पे आ चुका है। राइट, इसको प्ले भी होगा, ऐसा नहीं कि जस्ट लिंक आया, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ वही वीडियो आप यहाँ पे प्ले भी हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से आप किसी भी YouTube के वीडियो को अपने HTML पेज पे किस तरीके से ला सकते हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। अगर आप, ये तो YouTube के लिए हो गया। अगर आप मान लीजिए कि आप गूगल मैप्स को आप यहाँ पे रखना चाह रहे हो, कैसे आप रखोगे गूगल मैप को, वो भी आप समझिए यहाँ पे कैसे हम करेंगे। आपको जस्ट लिखना क्या है, map.google.com। ब्राउजर पे क्या टाइप करना है, map.google.com। ये जैसे ओपन होता है उसके बाद देखिए ये गूगल मैप यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है। और अगर आपने वेबसाइट मतलब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका गूगल मैप पे बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, वो आपको थोड़ा सा करना होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रख दिया है, सर्च में कर रहा हूँ CNC वेब वर्ल्ड को। ठीक है, CNC वेब वर्ल्ड जो हमारा मुंबई का जो ब्रांच है नेरुल का, उसका मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मुंबई में भी हमारा ब्रांच है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये CNC वेब वर्ल्ड का मुंबई ब्रांच का है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे ऑप्शंस प्रॉपर तरीके से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्शन है, सेव है, नियर बाय है, सेंड टू फोन है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर करने का। जैसे आप यहाँ पे शेयर वाले पे क्लिक करते हैं, उसके बाद मिलेगा एक सेंड अ लिंक, इस पे नहीं जाना है आपको, मिलेगा इम्बेड अ मैप, इस पे क्लिक करना है। जैसे इम्बेड करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि जो आप अपने वेबसाइट पे जो मैप दिखाना चाह रहे हो, आप वो मैप मीडियम साइज में होगा, लार्ज साइज में होगा, या स्मॉल साइज में होगा। तो स्मॉल साइज का ज्यादा रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे, हम स्मॉल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल वाला जो चीजें हैं वो आ चुका है। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा कॉपी HTML, देख पा रहे हैं क्या? जस्ट आप पूरा आपको दिया है, बना बना के दिया है आपको, जस्ट कॉपी HTML पे क्लिक कीजिए। और जैसे आप क्लिक करते हैं अपने वेबसाइट पे आ जाइए, और थोड़ा सा यहाँ पे लाइन को ब्रेक करते हुए, और वो जो कॉपी उधर किया था यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बस इतना ही करना है, जस्ट जैसे हमने पेस्ट कर दिया है। और अब आउटपुट आप यहाँ पे देखेंगे, तो आप नीचे आप देख पाएंगे, नीचे आप देखेंगे एड्रेस भी आ चुका है, और ये गूगल मैप के साथ आया है। अगर आप मोबाइल से कनेक्ट है, मोबाइल से अगर ओपन करेंगे इसको, जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो मोबाइल के अंदर में जो मैप वाला जो पार्ट है, नेविगेशन वाला जो आता है ना, ठीक है, गूगल मैप, वो ओपन कर देगा और आपको डायरेक्शन बताना शुरू कर देगा कि आपके घर से CNC वेवल नेहरू जो मुंबई का जो ब्रांच है कितना डिस्टेंस है और कैसे जाएंगे, पूरा रास्ता लेफ्ट राइट सारा चीज आपको बताएगा। राइट, तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, और वो चीज मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया कि YouTube के वीडियो को आप अपने पेज पे कैसे ला सकते हैं, एकदम बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। ठीक है, प्लस गूगल मैप को आप अपने वेबसाइट पे किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राइट, अगर आप फेसबुक के पेज जो कि मेटा बन चुका है, मेटा के पेज को भी आप यहाँ पे दिखाना चाहेंगे तो उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे आप करेंगे उसको भी, उसको आप समझिए। आपको यहाँ पे ओपन करना है क्या, गूगल, यहाँ पे आता है क्या, फेसबुक डेवलपर प्लगइन, ये सर्च करना है। क्या सर्च करना है, फेसबुक डेवलपर प्लगइन, एंटर आप कीजिएगा। जैसे आप एंटर करेंगे, फर्स्ट लिंक जो आपको दिखेगा इसी पे आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, फेसबुक ये जो है, मेटा फॉर डेवलपर डेवलपर्स डॉट फेसबुक, बस इसको आप क्लिक कीजिए। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से ओपन होगा पेज प्लगइन। राइट, और नीचे आपको थोड़ा सा आना है, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कौन से पेज से लिंक करना है। तो मेरा जो फेसबुक पेज है मैं उससे कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ से हटा दूंगा। अभी क्या लिखा हुआ है, फेसबुक पेज का URL facebook.com/ मेरा जो फेसबुक पेज है उसका नाम है जावा बाई कुमार। ठीक है, जावा बाई कुमार ये डाल दिया है। और जैसे मैंने यहाँ पे डालने के बाद जस्ट आप एंटर आप करेंगे, ये मेरा पेज का पूरा लिंकिंग यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आप आएंगे, आपको एक लिंक दिखेगा गेट कोड, देख पा रहे हैं क्या सभी लोग, गेट कोड। जैसे इस गेट कोड पे आप क्लिक करेंगे, जैसे गेट कोड पे क्लिक करेंगे, दो पार्ट आपको यहाँ पे सेक्शन दिखेगा, जावा स्क्रिप्ट SDK दिखेगा, और दूसरा आपको आई फ्रेम दिखेगा। हम आई फ्रेम में जाएंगे। आई फ्रेम पे आपको जाने के बाद ये कोड बन चुका है, जस्ट इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कॉपी कीजिए। राइट क्लिक करते हुए भी कॉपी कर सकते हैं या कंट्रोल C कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद बस इसी कोड को यहाँ पे आप चिपका दीजिए अपने पेज पे, और इसके लिए आपको कुछ कोडिंग नहीं करना है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जस्ट हमने कॉपी पेस्ट कर दिया।
अब हम अपने पेज को देखते हैं, क्या वो चीजें आया है कि आप देख सकते हैं जावा बाई कुमार। और इस तरीके से ये पूरा जो हमारा फेसबुक का एक अलग जो चीजें था वो हमारे वेबसाइट पे आ चुका है। पूरा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से आप देख सकते हैं आप। ठीक है। तो ये होता है कि कॉन्टेक्ट अस पेज में जब आप जाते हैं तो इस तरीके से किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो अपना जो सोशल मीडिया का जो नेटवर्किंग जो वेबसाइट है उसको यहाँ पे एम्बेड करके रखा जाता है, ताकि आप आसानी से अपना जो कुछ बोलना है आप यहाँ पे बोल सकते हो। आप एड्रेस गूगल मैप के साथ कनेक्ट करवा सकते हो, फेसबुक पेज से कनेक्ट करवा सकते हो, इंस्टा से कनेक्ट करवा सकते हो, ट्विटर से कनेक्ट करवा सकते हो। आप इस तरीके से सारा चीज कर सकते हो। जस्ट मैंने यहाँ पे चीजों को करके आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज आपको करके आपको बताया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए कि कैसे यूट्यूब के पेज को आप यहाँ पे ला सकते हैं। आप सारा चीज किस तरीके से कर सकते हैं, और कोडिंग बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट आप कॉपी पेस्ट करना है और सारा काम आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो जितने भी पेजेस मैंने यहाँ पे बनाए हैं, और हर एक पेज सभी पेज आपस में कनेक्ट है और प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। राइट। तो कुछ इस तरीके से आपका पेज है। होम पे क्लिक किया, होम पेज ओपन हो रहा है। अबाउट अस ओपन हो गया। प्रोडक्ट वाले में मैंने इमेज भी ऐड करके आपको बता दिया कि इमेज पे किस तरीके से काम करेंगे। रजिस्टर वाले में रजिस्ट्रेशन पेज भी ओपन हो रहा है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में आपका यूट्यूब वीडियो, गूगल मैप, यहाँ पे मेटा का लिंक, सारा चीज यहाँ पे आ चुका है। और कुछ इस तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिए अगर समझ में आया है तो। ठीक है। और तो ये एक HTML में एक प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन अभी जो यूज हम करते हैं ऐसा तो उतना नहीं यूज हम करते हैं कि जिस तरीके से पेजेस मैंने अभी बनाया आपको टेबल के अंदर में जो चीजें बनाया बूटस्ट्रैप में बहुत ही एडवांस तरीके से मैं चीजों को बताऊंगा, यही सब चीजों को बताऊंगा। लेकिन ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताया है ये यूट्यूब वाला ये सब पार्ट हम एज इट इज यूज करते हैं वहां पे भी। राइट। लेकिन डिजाइनिंग करने का वहां पे हम CSS यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है, सारा चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन HTML में जितना हमने सिखाया था आपको, जो कुछ भी आपको बताया था, उसी का इंप्लीमेंटेशन करते हुए एक मैंने आपको प्रोजेक्ट आपको एक कंप्लीट एक प्रोजेक्ट आपको बताया कि कैसे हम काम करेंगे। ठीक है। क्लियर है? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। अच्छा, इसमें आप एक चीज और कर सकते हो कि ये जो यहाँ पे अगर आप लोगो भी कंपनी का लोगो अगर ऐड करना चाहते हो आप यहाँ पे, तो आप लोगो भी आप यहाँ पे ऐड आप कर सकते हो। कैसे आप लोगो ऐड करेंगे वो भी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट एक पेज भी मैं कर दूंगा, बाकी आप खुद से कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारे पास में इस कोड को थोड़ा सा ये ऐसे रखता हूँ। यहाँ पे देखिए बॉडी टैग में सबसे पहले जो है हमारे पास है क्या, होम के लिए। होम से जस्ट पहले यानी आउटपुट स्क्रीन पे देखें, ये होम से पहले यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक लोगो होना चाहिए। लोगो मैं क्या यूज करूंगा, जस्ट मेरा जो इमेज है जो मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा था ना प्रोडक्ट वाले में, इसी इमेज को एज ए लोगो भी मैं यूज कर सकता हूँ। उसका विड्थ हाइट हम कम कर देंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। कैसे करेगा देखते हैं उसको। यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस TR के अंदर में एक TH तो है ही, ठीक है। यहीं पे मैंने क्या रखा, एक TH और ले लिया। और इस TH के अंदर में हमने क्या रखा, IMG SRC। और इमेज का नाम क्या था, ये नाम था। और फिर इसका विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। विड्थ विड्थ हमने दे दिया 50 पिक्सल। और हाइट जो है ये दे दिया मैंने 25 पिक्सल। छोटा सा रहेगा तो अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे हमारा जो है इंडेक्स वाला जो पेज था उसी पे मैंने खाली सेट किया है। तो इंडेक्स वाले पेज को मैं एक बार रन कर दूं, index.html को ओपन विद लाइव सर्वर में करता हूँ। राइट। देख पा रहे हैं क्या? प्लीज कंफर्म करें। छोटा सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या? मैं थोड़ा सा जूम कर दिया, देख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने एज ए लोगो कोई भी इमेज आप लेके कर सकते हो। जस्ट मैंने जो भी इमेज था उसको मैंने छोटा कर दिया है। और इस तरीके से आप यूज आप कर सकते हैं। और सभी में आपस में लिंकिंग भी है, तो प्रॉपर तरीके से इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे। तो ये होता है कि HTML के अंदर में आप किस तरीके से प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। सारा चीज मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से किस तरीके से होगा, सभी आपस में लिंकिंग है। ऊपर में नेविगेशन बार किस तरीके से डिजाइन करना है, हर एक चीज को मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। प्लीज आप भी एक इसी तरीके से आप बनाने की कोशिश आप कीजिए, तो बेहतर तरीके से कंसेप्ट को समझ में आएगा। जैसे ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कर दिया है आपने देख लिया आपको समझ में आ गया, वो वेल एंड गुड है। लेकिन आप जब तक कि खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक वो कंसेप्ट बेहतर तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज इसको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस आप करके आप देखिए। और ये HTML में हमने पूरा एक प्रोजेक्ट के साथ चीजों को मैंने बताने की कोशिश किया यहाँ तक। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दी। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखते हैं। और उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए।